हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ निकी। सो आज है हमारी क्लास का डे 17 एंड ये हमारी फ्री सर्टिफिकेट क्लास है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मस्कारा एंड लैशेस। पिछली क्लासेस में हमने जो सीखा था, आई होप कि आपको समझ आया हो जो भी हमने सीखा है। एंड अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में पूछा करो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। ओके, सो पहले हम सीखेंगे मस्कारा के टाइप्स को, देन एप्लीकेशन को एंड उसके बेनिफिट्स आज हम सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले मस्कारा के जो टाइप्स है वो हम जान लेते हैं। लेंथिंग मस्कारा, तो लेंथिंग मस्कारा है, वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा है, वाटरप्रूफ मस्कारा होता है, स्मज प्रूफ मस्कारा एंड नेचुरल मस्कारा। ये सारे टाइप्स हैं मस्कारा के। जब भी हम मस्कारा लेते हैं ना तो इन सब टाइप्स को हमें ध्यान में रखते हुए मस्कारा को लेना होता है। बट काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं ना, कुछ भी चेक नहीं करते एंड ऐसे ही मस्कारा कोई भी लेकर के आ जाते हैं। तो ये जो लेंथिंग मस्कारा होता है ये एक्चुअल में होता क्या है, तो ये हमारे लैशेस को लंबा एंड पतला दिखाता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम देता है एंड एक होता है ना हमारे लैशेस को अट्रैक्टिव बनाने का काम ये करता है। वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा होता है, ये हमारे लैशेस को काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम देता है। जो वाटरप्रूफ मस्कारा एंड स्मज प्रूफ मस्कारा ना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है मेकअप में। ओके, तो आपको चेक करना है कि आपका जो मस्कारा है वो वाटरप्रूफ हो एंड स्मज प्रूफ हो। ओके, भले ही लेंथिंग मस्कारा ना हो, वॉल्यूमाइजिंग ना हो, चल जाएगा, लेकिन वो वाटरप्रूफ हो एंड स्मज प्रूफ हो, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप लेंथिंग मस्कारा ले रहे हो या फिर वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा ले रहे हो तो दोनों चीज़ें आपको मिलनी चाहिए। वाटरप्रूफ भी होना चाहिए एंड स्मज प्रूफ भी होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटरप्रूफ मस्कारा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका जो मस्कारा है वो पानी के साथ भी ना निकले। एंड अगर ऐसा होता है कि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या फिर काफ़ी सारी ब्राइड्स रोती है, तो फिर मस्कारा अगर निकल जाएगा तो मेकअप पूरा ख़राब हो जाएगा ना। तो इसीलिए आपको मस्कारा वाटरप्रूफ लेना है। स्मज प्रूफ इसीलिए लेना है, काफ़ी टाइम हम ना हमारे लैशेस को या फिर हमारे आँख को ना ऐसे स्मज कर लेते हैं, तो उसके कारण भी हमारा जो मस्कारा है वो निकले ना, तो इसीलिए आपको स्मज प्रूफ मस्कारा भी लेना है। नेचुरल मस्कारा क्या होता है, तो वो ये होता है कि वो जो हमारी नेचुरल लैशेस होती है वो उसको वैसा ही रखता है, बस हल्का सा उसमें एक वॉल्यूम आपको देगा, बट ऐसे मतलब एकदम फेक लैशेस की तरह वो नहीं लगेगा, एकदम नेचुरल लुक आपको देगा। तो ये होते हैं हमारे मस्कारा के टाइप। आपको समझ आया, लेंथिंग मस्कारा, वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा, वाटरप्रूफ। जो इम्पॉर्टेंट है वो है वाटरप्रूफ एंड स्मज प्रूफ। ये जो सारे टाइप्स हैं ना वो हमें एक ही मस्कारा में भी मिलते हैं, लेकिन आपको ऐसा ब्रांड ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने ना डे 1 की क्लास में या डे 2 की क्लास में प्रोडक्ट नॉलेज दी थी, तो उसमें मैंने आपको सारे ये ब्रांड्स लिख के दिए हैं, जो भी अच्छे ब्रांड्स हैं वो। तो उनमें से आप कोई भी एक मस्कारा ले लो तो आपको उस एक ही मस्कारा में मिलेंगे। मैंने आई थिंक आपको 4 से 5 मस्काराज लिख के दिए हैं, तो प्लीज़ अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप पहले वो जा करके देखो एंड देन आप मस्कारा में इन्वेस्ट करना। ओके, अब मस्कारा की एप्लीकेशन हमें कैसे करनी होती है, तो हमें मस्कारा को अपर लैशेस पे एंड लोअर लैशेस पे लगाना होता है। जैसे कि आपको पता है अपर लैशेस हम किसे कहते हैं एंड लोअर लैशेस हम किसे कहते हैं, आपको पता है। अपर लैशेस जो होती है वो हमारी ऊपर वाली जो लैशेस होती है, जहाँ पे हम फेक लैशेस लगाते हैं ना, वो हमारी अपर लैशेस होती है। एंड जो लोअर लैश लाइन होती है वो हमारी नीचे की जो छोटी छोटी लैशेस होती है ना हमारे आँख के नीचे, वो होती है। ओके, मैं आपको पिक्चर की हेल्प से दिखाती हूँ तो शायद आपको बेटर समझ आएगा कि क्या होता है। और मैं आपको पिक्चर की हेल्प से समझाऊंगी तो आई थिंक आपको बेटर समझ आएगा। तो ये जो लैशेस दिख रही है आपको, ये हमारी अपर लैशेस होती है एंड ये जो होती है हमारी लोअर लैशेस होती है। जब भी हम मस्कारा एप्लीकेशन करते हैं तो हमें अपर लैशेस पे पहले लगाना होता है एंड देन लोअर लैशेस पे लगाना होता है। तो कुछ इस तरीके से मस्कारा जब अप्लाई कर लेते हैं तो हमारी लैशेस कुछ इस तरीके से दिखती है। ओके, देन कोट्स, तो कोट्स क्या होता है, यानी कि कोडिंग या फिर कोट्स हम जिसे कहते हैं, वो क्या होता है, तो वो हमें मल्टीपल टाइम करना होता है। अगर आपको ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए आपके मस्कारा में, अगर आपको फेक लैशेस यूज़ नहीं करना है एंड आप चाहते हो कि आपकी जो नेचुरल लैशेस है वही फेक लैशेस की तरह एकदम लगे, तो आपको उसकी कोटिंग ज़्यादा लगानी है। यानी आपको 3 से 4 बार या 4 से 5 बार, जब तक आपको एक परफेक्ट लैश आपकी ना मिले तब तक आप उसे एप्लीकेशन कर सकती हो। ओके, मैं मोस्टली टाइम पे 4 से 5 बार कोटिंग करती हूँ ताकि मेरे नेचुरल लैशेस को एक अच्छा वॉल्यूम मिल जाए एंड मुझे फेक लैशेस की नीड ना पड़े। कुछ मस्कारा ऐसे भी होते हैं जिन्हें यूज़ करने के बाद आपको फेक लैशेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इतना अच्छा वो वॉल्यूम देते हैं ना, गज़ब का वॉल्यूम देते हैं। ओके, सो आपको समझ आया कि अपर लैशेस क्या होता है, लोअर लैशेस क्या होता है एंड कोट्स, यानी कि मल्टीपल टाइम हमें उसे लगाना होता है। अब जो मस्कारा होते हैं वो होते कैसे हैं, कुछ इस तरीके के हमारे मस्कारा होते हैं। ये आप मेरे पास ये चीप क्वालिटी का मस्कारा है, तो ये 50 रुपीज़ का ही मस्कारा है, तो ये भी अच्छा है। आप इस तरह के मस्कारा में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ब्राइड्स पे यूज़ करना है या फिर मतलब
क्लाइंट्स भी यूज़ करना है या फिर ऐसा चाहिए कि आपका मस्कारा लॉन्ग लास्टिंग हो, तो फिर आपको थोड़े अच्छे मस्कारा में इन्वेस्ट करना है। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास ये एक मैक का है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरीके से होता है। तो ये जो मैक का है ये काफ़ी अच्छा है। ये जो मस्कारा है ये वाटर प्रूफ भी है, स्मज प्रूफ भी है एंड एक नेचुरल मस्कारा भी है, लेंथिंग मस्कारा भी है एंड वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा भी है। जो सारे टाइप्स मैंने अभी आपको बताया ना, ये सब इस मस्कारा में है। इसका एप्लीकेशन ब्रश देख सकते हो जो कि काफ़ी अच्छा है, बहुत मोटा नहीं है, साथ आप बहुत अच्छे से लैशेस को एप्लीकेशन कर सकते हो। ओके, तो कुछ इस तरीके के हमारे मस्काराज होते हैं, देख रहे हो, समझ आया आपको। तो ये मैक का है, ये भी आप ले सकते हो। इसकी प्राइस का मुझे अभी अंदाज़ा नहीं है क्योंकि मैंने प्राइस नहीं देखी इसकी, तो आप ये भी ले सकते हो। इस तरीके का मस्कारा आता है मैक का। ओके, एंड ये जो है ना, ये मैक का ही लाइनर है। मैंने आपको इनसाइड का दिखाया था, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। ओके, तो ये देख रहे हो, इसका जो एप्लीकेशन ब्रश है वो काफ़ी छोटा है एंड बहुत अच्छा है। इसके साथ आप काफ़ी अच्छे से मोटी विंग, छोटी विंग, जिस तरह की भी विंग आपको निकालना है या फिर कैट लाइनर वगैरह, जो भी लाइनर आपको लगाना है इस तरीके के ब्रश के साथ आप लगा सकते हो। ओके, अगर आपको कोई अच्छा लाइनर एंड मस्कारा चाहिए तो आप मैक का ले सकते हो। अफोर्डेबल भी मिलेगा एंड अच्छा भी मिलेगा। ओके, तो ये होता है हमारा मस्कारा। इसे एप्लीकेशन हमें कैसा करना होता है ना, वो मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें क्या करना होता है कि हमारा जो अपर लैशेस होती है उस पर हमें इस तरीके से इसे लगाना होता है। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमें इसे अप्लाई करना होता है इस पोजीशन में। एंड जब हम लोअर लैश पे लगाते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से लगाना होता है। इसमें हम सीखेंगे कि मस्कारा की एप्लीकेशन कैसे करना है, कैसे लगाना है, कितनी बार कोटिंग करना है, कैसे करना है, सब कुछ वो हम प्रैक्टिकल क्लास में सीखेंगे। लाइनर को भी कैसे लगाना है, कैट लाइनर कैसे लगाते हैं, सिंपल लाइनर वगैरह, वो भी हम हमारी प्रैक्टिकल क्लास में सीखेंगे। ओके, तो नाउ अभी पहले आपको मस्कारा समझ आया। अब मस्कारा लगाने का फ़ायदा क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। जब हमें फेक लैशेस यूज़ नहीं करनी होती, यानी कि हमारी ये फेक लैशेस है। ओके, तो जब हमें फेक लैशेस यूज़ नहीं करनी होती है ना, उस टाइम पे हम मस्कारा के साथ एक नेचुरल लुक कह सकते हो या फिर फेक लुक कह सकते हो, जो भी लुक हमें हमारे लैशेस को देना है वो हम दे सकते हैं। मस्कारा जो है वो हमारे लैशेस को वॉल्यूम देता है एंड एक हेवी लुक प्रोवाइड करता है एंड लेंथिंग प्रोवाइड करता है, एक नेचुरल लुक भी देने का काम करता है। मतलब कह सकती हूँ कि अगर आपको चाहिए कि अगर आपकी जो लैशेस है वो खिली खिली चाहिए, क्योंकि देखो अगर हम अप्लाई नहीं करते, मस्कारा नहीं लगाते ना, तब तक हमारी लैशेस ना बहुत अलग सी लगती है ना। तो इसीलिए मस्कारा एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप मस्कारा भी लगा लेते हो ना तो आपको फेक लैशेस की नीड नहीं पड़ती है, क्योंकि मस्कारा के साथ ही इतनी अच्छी वॉल्यूम मिल जाती है। जितना अच्छा मस्कारा आपका होगा उतनी अच्छी वॉल्यूम वो आपके लैशेस को देगा। ओके, यहाँ पर मैंने मस्कारा के कुछ बेनिफिट्स यहाँ पर मैंने आपको लिख के दिए हैं। हमारे लैशेस को डिफाइन करता है, इन्हांस करता है। तो ये होते हैं हमारे मस्कारा के टाइप्स एंड मस्कारा को एप्लीकेशन कैसे करना है वो बताया, उसके बेनिफिट्स क्या है वो मैंने आपको बताया। अब हम देखते हैं कि लैशेस क्या होती है। तो लैशेस में भी पहले हम टाइप्स को सीखेंगे। तो लैशेस में टाइप्स होते हैं, एक नेचुरल लैशेस होता है, फॉल्स लैशेस होता है, इंडिविजुअल लैशेस होता है, मैग्नेटिक लैशेस होता है। ओके, तो ये जो नेचुरल लैशेस होती है वो एक्चुअल में होती क्या है, ये एक्चुअल में हमारी जो नेचुरल लैशेस हमारे आई पे जो होती है उसी तरीके की होती है। बहुत ज़्यादा हेवी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं होती है। जिस तरीके की हमारी नेचुरल लैशेस होती है ना, उसी तरीके की वो, उसका कलर भी आपको उसी तरीके का मिलेगा एंड उसकी जो थिकनेस है वो भी आपको उसी तरीके की मिलेगी। तो वो होता है नेचुरल लैशेस। यहाँ पर मेरे पास 2 लैशेस है, मैं आपको दिखाती हूँ। 3 मेरे पास लैशेस है। तो इन तीनों की जो थिकनेस है वो अलग अलग है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, इसकी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये जो लैशेस है ये हम हमारी ब्राइड्स पे यूज़ नहीं कर सकते या फिर हमारे क्लाइंट्स पे भी हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो लैशेस है ना ये काफ़ी ज़्यादा फेक लुक देती है एंड ये प्लास्टिक की लैशेस है, जो कि यूज़ करना मुझे नहीं लगता कि सही रहता है हमारे क्लाइंट्स के ऊपर। तो आपको लैशेस इस तरीके के लेना है जो कि नेचुरल लैशेस होती है, इसे हम नेचुरल लैशेस कहते हैं। ओके, इसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा है, इसकी थिकनेस कम है। तो मोस्टली जो ब्राइड्स है वो कुछ इस तरीके की लैशेस की डिमांड करती है एंड काफ़ी सारी ब्राइड्स इस तरीके की भी लैशेस की डिमांड करती है, क्योंकि अगर हेवी आई मेकअप चाहिए, हेवी लैशेस चाहिए तो इस तरीके की डिमांड करेंगे एंड उनको ऐसा होगा कि नहीं हमें एकदम नेचुरल आई मेकअप चाहिए, नेचुरल लुक चाहिए, तो इस तरीके की लैशेस की डिमांड करेगी। तो आपको किस तरीके के लैशेस में इन्वेस्ट करना है, इन दोनों टाइप के लैशेस में इन्वेस्ट करना है। आपके पास
एक पत्ता जो होता है वो थिक लैशेस का भी होना चाहिए, एंड एक लैशेस का पत्ता आपके पास इस तरीके का थिन वाला भी होना चाहिए, ताकि आपकी ब्राइड्स या फिर आपके क्लाइंट्स आपको जिस तरीके की भी लैशेस का है आप उस तरीके के एप्लीकेशन कर सकते हैं। जो थिक लैशेस होती है ना उसकी प्राइस कम होती है, एंड जो ये नेचुरल लैशेस होती है ना इनकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ओके, अगर आपको ये पत्ता 200 का मिल रहा है तो ये पत्ता आपको 400 का मिलेगा, ऐसा इसमें प्राइस डिफरेंस होता है। ओके, तो यहाँ पर ये जो लैशेस है तो काफ़ी सारी ब्राइड्स होती है कि हमें हेवी लैशेस की डिमांड करती है। अब हमारे पास हेवी लैशेस नहीं है तो हम क्या करेंगे, आपके पास जो ये नेचुरल लैशेस होती है तो आप इस दो लैशेस को मिक्स करके भी लगा सकते हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, ये मैंने यूज़ की हुई है तो इनकी हेल्प से मैं आपको दिखाती हूँ। हमने ऐसी 2 लैशेस ली। ओके, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से उसे ज्वाइन करना है। ओके, तो इस तरीके से हमें इसे ज्वाइन करना है, बराबर जो हमारी लैशेस की लाइन है वहाँ पर हमें इसको ज्वाइन करना है। तो देख सकते हो कि ये एक हेवी लैश हमारे पास बन के आ गई। ओके, ये लैशेस थी, इसमें अभी आप देख सकते हो कि इसकी वॉल्यूम आप देख सकते हो और इसकी देख सकते हो। तो जब कभी ऐसा होता है कि हमारी जो ब्राइड्स है वो हमें कहे कि हमें काफ़ी ज़्यादा हेवी लैशेस चाहिए, ओके, अगर आपके पास यही लैशेस है तो आप इन 2 लैशेस को मिला करके उसे हेवी बना सकते हो। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप 2 ही मिक्स कर सकते हो, आप उसमें 3 भी ऐड कर सकते हो। ओके, तो अगर आपके पास इस तरीके की हेवी लैशेस नहीं है तो आप 2 या फिर 3 लैशेस को मिक्स करके हेवी लैश बना सकते हो। अब काफ़ी सारी जो ब्राइड्स होती है या फिर मॉडल्स होती है ना उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेवी लैशेस पसंद आती है, तो फिर आप इन दोनों को भी ऐसे मिक्स करके इस तरीके से लैशेस बना सकते हो। ठीक लैशेस है तो आप उसे पतला नहीं कर सकते। ओके, पतला नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए मैं यही कहूँगी कि या तो आप इन दोनों में इन्वेस्ट करो या फिर आप सिर्फ नेचुरल लैशेस में इन्वेस्ट करो, ताकि आप इन 2 लैशेस को मिला करके थिक भी बना सकते हो। एंड अगर आपकी ब्राइड्स आपको कहे कि नहीं हमें थिन लैश चाहिए तो फिर आप इस तरीके की लैशेस यूज़ कर सकते हो। मैंने देखा है कि कुछ इस तरीके की लैशेस लगाती है, तो ये लैशेस आपको नहीं लगाना है। ये जो लैशेस होती है ना, आपने देखा होगा जो डॉल्स होती थी पहले बचपन में, आपने शायद डॉल्स काफ़ी ज़्यादा खेला होगा तो आपको पता होगा कि उनकी जो लैशेस है ना वो इस तरीके से होती थी। तो इस तरीके के लैशेस में हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती है, आपको लैशेस कुछ इस तरीके की लेनी होती है जो कि नेचुरल दिखे। ओके, तो ये जो लैशेस होती है ये हमारे कोई काम की नहीं होती है, तो अगर आपने कभी इन्वेस्टमेंट कर भी रखी है तो फिर बेकार की आपकी इन्वेस्टमेंट है। अब जो लैशेस है सेट कैसे करना होता है, अब क्या उसके अंदर ग्लू आता है? नहीं, उसके लिए हमें एक ग्लू लेनी होती है। तो यहाँ पर आपको एक अच्छे ग्लू में इन्वेस्ट करना है। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो लैशेस है वो अच्छे से सेट हो जाए एंड आप कितना भी रोलो, या फिर आप चाहते हो कि जब तक आप लैशेस को निकालो ना तब तक वो ना निकले, तो आपको एक अच्छे ब्रांड के ग्लू में इन्वेस्ट करना है। यहाँ पर मेरे पास ये PEC का है जो कि काफ़ी अच्छा है। जब तक आप लैशेस को निकालोगे नहीं तब तक आपकी लैशेस बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। ओके, चाहे ब्राइड कितना भी रो ले, चाहे आप कितना भी रो लो या फिर कुछ भी कर लो, वो नहीं निकलेगी जब तक आप नहीं निकालोगी। यहाँ पर मेरे पास ये चीप है जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसके साथ तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा तक ये हमारे लैशेस को स्टे करके रखता है एंड देन हमारी जो लैशेस है वो निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके के इसमें इन्वेस्ट ना करते हुए एक अच्छे ब्रांड में आप इन्वेस्ट करो। देखो, जो लैशेस होती है एंड जो ग्लू होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करते वक्त बहुत ख्याल रखना है कि आप अच्छे ब्रांड में ही इन्वेस्ट करो। लैशेस जो है वो आप कौन से ब्रांड्स की ले सकते हो या फिर ग्लू आप कौन से ब्रांड्स के ले सकते हो, तो वो भी मैंने आपको प्रोडक्ट नॉलेज की क्लास में बताया है। ओके, नाउ अभी मैंने आपको यहाँ पर PEC का एक ब्रांड बता दिया है ग्लू में, एंड लैशेस के लिए आप प्रोडक्ट नॉलेज की क्लास देख लो तो आपको वहाँ पर पता चल जाएगा कि मैंने कौन सी बताई थी। ओके, अब लैशेस के टाइप्स बताते मैंने आपको वो सब बता ही दिया है जो मैं आपको आगे सिखाने वाली थी। ओके, तो ये हमारे लैशेस के टाइप्स होते हैं। अब लैशेस के जो स्टाइल्स होती है वो क्या क्या होती है, तो एक होता है जो नेचुरल लुक देता है। ओके, तो मैंने अभी आपको बताया, तो ये हमारे नेचुरल लैशेस होते हैं। तो इस तरीके के होते हैं हमारे नेचुरल लैशेस। ड्रामेटिक लैशेस क्या होती है ना, वो कुछ इस तरीके की होती है जो कि हम है ना ड्रामाज वगैरह में करते हैं, मतलब यानी कि अगर हमें भूतिया मेकअप करना हो, चुड़ैल वाला मेकअप करना हो तो हम इस तरीके के लैशेस यूज़ करते हैं। वॉल्यूम लुक क्या होता है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने 2 लैशेस को मिक्स करके एक हेवी लैशेस हमने बनाई हैं, जिसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें यहाँ पर मैंने, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने 2 लैशेस को मिला करके एक लैशेस बनाई, तो ये होती है वॉल्यूम लुक वाली लैशेस होती है ना, वो कुछ इस तरीके की होती है, यानी कि उनकी जो लैशेस होती है ना वो लॉन्ग होती है यहाँ पे। ठीक है, हेवी तो होती है लेकिन जो लेंथ होती है ना वो भी बड़ी होती है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो नेचुरल लैशेस है ना, इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी छोटी है एंड इसकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी है, तो ये होती है कैट आई लुक वाली लैशेस। क्या होती है तो वो मैं आपको पिक्चर की हेल्प से समझाऊंगी
तो आपको शायद बेटर समझ आएगा, क्योंकि ऐसे मैं आपको नहीं समझा सकती हूँ कि वो क्या होता है। ये होती है कैट लुक लैशेस। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये नेचुरल लैशेस है। जब हमने कैट लुक लैशेस लगाई तो आई में एक अलग ही आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। किस तरीके से यूज़ करना है, कैसे एप्लीकेशन करनी है, सब कुछ हम प्रैक्टिकल क्लास में सीखेंगे। अभी मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे आई शेप के अकॉर्डिंग हमें उसे कट करना होता है, क्योंकि हर किसी के आई का शेप अलग अलग होता है, तो उसे हमें आई शेप के अकॉर्डिंग कट करना होता है। एंड लगाने का जो तरीका होता है ना, वो क्या होता है, आउटर कॉर्नर टू इनर कॉर्नर, आउटर कॉर्नर टू मिडल, इस तरीके से हमें लगाना होता है, ना कि इनर कॉर्नर टू आउटर कॉर्नर हमें लगाना होता है। तो समझ आया आपको कि क्या होता है मस्कारा, क्या होता है लैशेस। नाउ मैंने आपको जितना इम्पोर्टेंट है उतना मैंने आपको समझा दिया है। एंड हमारे आई मेकअप में जो टॉपिक्स थे वो आई थिंक हमारे सारे ही कवर हो चुके हैं। हमने आई साइज़ एंड शेप्स को सीख लिया, आई का बेस कैसे बनाना है, आई पार्ट्स के नेम, आई शेडो के टाइप्स हमने सीखे, स्किन के अकॉर्डिंग कलर्स कैसे लेना है वो सीखा, लाइनर के टाइप्स एंड आई साइज़ के अकॉर्डिंग वो भी हमने सीख लिया। एंड आज हमने मस्कारा एंड लैशेस ये दोनों भी चीज़ें। कल ना हमारी प्रैक्टिकल क्लास होने वाली है। कल ना हमारी प्रैक्टिकल क्लास होने वाली है, तो कल की क्लास में हम क्या सीखेंगे वो मैं आपको कल ही बताऊंगी। ओके, सो नाउ अभी आपको मस्कारा एंड लैशेस ये जो दोनों चीज़ें हैं वो आपको समझ आई हो। एंड अगर नहीं भी समझ आई हो तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना एंड अपने फैमिली का। बाय, टेक केयर।